back. I'm your personal coach. I welcome you all in 3A's Academy for English. Now we are dealing with WH family questions. So it is very important where to use the words like what, when, where, why. So previous lecture I have told you the usage of WH on one set, who, whom, whose. I hope you are learning that. In my today's class, I am going to differentiate between what and which. All of us we know कि what and which क्या होता है, क्यों, कब यूज करते हैं, but exactly हमको कब यूज करना है, that I am going to deal with, and I hope you will be practicing so that you know the difference between what and which. जैसे कि मैंने ऊपर दो sentences लिखे हैं, what color do you like और which color do you like. Second sentence, what or which color do you prefer, red or green. So अब we have to think कि what लगेगा कि which in both the sentences और कब और क्यों लगेगा. That is very important for all of you to know, even for me. So यदि हमारे पास options, choices, possibilities बहुत होते हैं, wide होता है, general होता है, then we use what. अब इस कलर में से बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको कोई एक चूज करना है या दो चूज करना है. ऑप्शंस आपके पास बहुत है, रेड, ग्रीन, व्हाइट, येलो, बेज और मेनी कलर्स, पूरे शेड्स, ऑल द शेड्स ऑफ कलर्स. जब आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज एंड ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, वी यूज what color do you like. Now if I am talking about what or which color do you prefer, मैंने आपके ऑप्शंस को लिमिट कर दिया. इसका मतलब आपको which यूज करना है. Now एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं. Say suppose I have different colored pens. Here red, green, blue, black, all the colors. ये हैं ज्यादा लेकिन लिमिटेड हैं. 2 हैं, 3 हैं, 4, मे बी 10. उनमें से आपको सेलेक्ट जब करना होता है, मतलब आपके ऑप्शंस लिमिटेड हैं. तो यदि मैं इनमें से पूछती हूँ, सिर्फ 2 की बात नहीं कर रही हूँ. If I am asking more than 2, more than 3, it could be 10 also. Then also we are using which, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं. तो जब आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं तब यू शुड यूज which. If I will ask here, I will ask you which color pen do you like to take. आप कौन सा कलर इसमें से लेंगे. तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं. तो जहां आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं वहां पे आप which यूज कीजिए. एकदम बिंदास होके यू शुड यूज which, क्योंकि आपको पता है ऑप्शंस लिमिटेड हैं. फर्दर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर, इट इज टॉकिंग लाइक बहुत सारे कलर्स में आपको एक या दो चूज करना है. आप बेस्ट एग्जांपल होता है शेड कार्ड. when you are dealing with the distemper, जब white wash कराना होता है, then बहुत सारे shades होते हैं, तो तब यूज कीजिए what. ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे स्पेसिफाई कर दिया है. what कब यूज करेंगे, when you are questioning opportunities, जहाँ general है, wide range है, जहाँ पे आपके पास options, possibilities, unknown large number है, तब यूज what. which कब यूज करेंगे, जब वो स्पेसिफिक है, लिमिटेड है. then we should use number of options, choices, possibilities are limited. that time we use which. और थोड़ा सा इसको हम वर्क कर लेते हैं. जैसे डेफिनेशन,
नहीं, व्हाट क्या, लेकिन क्या जब ये ब्रॉडर एस्पेक्ट हो, आपका चॉइसेस बहुत सारे हैं, उनमें से आपको चूज करना है. Is used when you are not thinking of a limited number of choices. जब आपके पास वाइड नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं तब आपको what यूज करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट है what sports do you like. स्पोर्ट्स बहुत सारा है, मेनी इवेंट्स आर देयर, उसमें से आप क्या चूज करना पसंद करते हो. ठीक है, लेकिन यदि मैं कहती हूँ आपको कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट कलर इज योर न्यू कार. ठीक है, तो बहुत सारे आपको नहीं पता है कि कौन सा कार है, कौन सा कलर का कार है. वो कोई भी एक कलर हो सकता है, वाइड रेंज में से कोई भी एक कलर होगा. देन व्हाट कलर इज योर न्यू कार, मतलब देयर आर 100 ऑफ कलर्स टू चूज फ्रॉम. ठीक है, फाइन. यदि मैं कहती हूँ इफ आई एम यूजिंग विच इस सेंटेंस के लिए, which sports you will participate in. आप कौन से स्पोर्ट में हो सकता है, मे बी 100 मीटर, मे बी 200 मीटर रेस, एंड देन योर चॉइसेस आर लिमिटेड. तो जब भी आप what यूज करें उसको ब्राइटर प्रोस्पेक्ट में, जब आपके पास चॉइसेस बहुत हैं. which जब आपके चॉइसेस कम हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, which is used when you have limited number of choices. For an example, which car would you like to buy? The blue one or the red one? आपका चॉइस लिमिट हो गया. हो सकता है सिर्फ 4 कलर हो, जैसे मैंने अभी बताया, 5 कलर्स हो या 10 कलर्स हो, उसमें से आपका चॉइस लिमिट जब हो जाता है, then you should use which. Next example, which course will you opt? The short term or the long term? कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, फोटोग्राफी है, कोरियोग्राफी है, आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, मेनी आर देयर. लेकिन इसमें सिर्फ 2 चीजें पूछी गई हैं कि वेदर शॉर्ट कोर्स और द लॉन्ग कोर्स. तो चॉइस आपका लिमिट हो गया. तो व्हेन यू हैव लिमिटेड चॉइस देन यू शुड यूज विच. जब आपके चॉइस अननोन है, लार्ज है, यू शुड यूज व्हाट. अब छोटा सा एक ड्रिलिंग कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, डैश काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक. अब म्यूजिक तो बहुत वाइड प्रोस्पेक्ट है, म्यूजिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसमें वाइड रेंज से आपको चूज करना है. इसका मतलब जहां यहाँ पे वाइड रेंज आया, इसका मतलब मैं यूज करूंगी व्हाट. What kind of music, बहुत सारे हैं, बहुत सारे में से आपका चॉइस है, वाइड रेंज है आपके पास. सेकेंड, डैश इंस्ट्रूमेंट इज इजियर टू लर्न, फ्लूट और द गिटार. अब आपके पास चॉइस कम हो गया, आपका स्पेसिफिक हो गया चॉइस, तो डेफिनेटली विच, आपने विच यूज किया. ठीक है, आई थिंक डिफरेंस समझ में आ रहा है. डैश काइंड ऑफ कंप्यूटर और अप्लायंसेस डू यू वांट. हो सकता है योर अंकल, योर डैड, योर मॉम आर वेरी रिच एंड दे वांट टू गिफ्ट यू अ कंप्यूटर. न्यू हाउस में यू वांट टू गो फॉर सेवरल अप्लायंसेस, तो यहाँ पे आपका रेंज वाइड हो गया. हो सकता है बेसिक, मे बी एडवांस्ड और व्हाटएवर. ठीक है, तो जब आपका रेंज वाइड हो जाता है then we use what. What kind of computer or appliances. ठीक है, now sweet dish do you want to prefer, ice cream or kheer. I hope you can answer me, so please answer and then post in my personal number so that I should know that have you understood which or what. Next देख लेते हैं, dash course do you want to opt. नथिंग मेंशन्ड, वाइड रेंज है कोर्स का, उसमें से आपको कौन सा चॉइस होगा. सो वाइड है तो व्हाट है, ऐसा रिलेट कीजिए. वाइड है तो व्हाट है, लिमिटेड है तो विच है. हैप्पी लर्निंग.